नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के एक्शन को आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। साथ ही लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगेरिया हमारे साथ बने हुए हैं। बाजार का हाल देखें इस समय तो सबसे पहले तो घरेलू बाजार में सोने चांदी के भाव आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। साथ ही नजर डालते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि नरमी थोड़ी सी देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सोना अभी भी $5,000 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। सिल्वर $76-77 के आसपास कर रहा है ट्रेड। इनफैक्ट जो इन्फ्लेशन का डेटा रहा वो वापस से थोड़ा सॉफ्ट हुआ, उसके बाद से हमने वापस लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग इमर्ज होते हुए देखी इंटरनेशनल मार्केट्स में, और इसीलिए 5,000 के लेवल्स को रीहोल्ड करते हुए दिखाई दिया सोना। घरेलू बाजार में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं ऐसे में इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही नजर डालेंगे बेस मेटल पैक पर भी, जहां पर मिक्स्ड क्यूज आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। एग्री बाजार में भी नरमी ही आज के कारोबार में देखने को मिल रही है, स्पेशली स्पाइसेस का पैक वीकनेस आज के सेशन में पोर्ट्रे करता हुआ। विकास नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। ट्रेडिंग कॉल्स में मैम मेरा रहेगा सिल्वर की तरफ में एक रुझान रहेगा। सिल्वर में ऐसा लग रहा है कि 235 और 230 का जो जोन एक सपोर्ट क्लस्टर पे जल रहा है, बट टेक्निकली चार्ट्स वीक है। तो 234 के नीचे सिल्वर में एक सेलिंग बिड रहना, सेल की तरफ से जाना चाहिए। 241 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 225 और 220 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। और वही मैम अगर गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड ओवरबॉट सिनेरियो पे है। कॉमेक्स में 5050 और 5100 का जो लेवल है उसको पार नहीं कर पा रहा है। और एमसीएक्स में भी हम लोग देख रहे हैं कि 158 159 के लेवल पे जाते ही सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो 154 800 अगर 1,54,800 का लेवल टूटता है तो मेरे को लगता है कि गोल्ड में भी एक वीक करनी चाहिए 1,55,600 के स्टॉप लॉस से 1,53,000 और 1,52,000 के टारगेट्स के लिए। जी मैम। ओके, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग व्यू दिया गया है। गोल्ड हालांकि 1,55,000 पर फिलहाल कारोबार करते हुए घरेलू बाजार में दिखाई दे रहा है। बेस मेटल्स पर क्या आउटलुक है यहाँ से आपका, और स्पेशली कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, इन तीनों को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है अगर प्रेफरेंस वाइज ऑप्ट करना चाहें तो। हाँ जी मैम, कॉपर में स्ट्रक्चरल बुल रन है। कॉपर मेरे को लगता है बाई ऑन डिप्स रहना चाहिए। 1180 और 1175 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है कॉपर के लिए। तो कोई भी डिप्स है बाई करना चाहिए। 1175 का स्टॉप लॉस रखिए। 1180 85 पे बाई करिए। 1220 1235 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर में 1270 के ऊपर अगर कॉपर निकल गया तो फिर 1330 तक भी मूव कर सकता है। वही मैम अगर जिंक और एल्यूमीनियम की बात करें तो कंसोलिडेट कर रहा है एंड हायर एंड पे थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, बट टेक्निकली चार्ट्स और पैटर्न्स स्ट्रांग है। हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग पैटर्न्स बने हुए हैं। तो जिंक अभी भी बाई और डिप्स की रणनीति रहेगी जिंक में। 315 317 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। इसको नजदीक मिले तो जिंक में बाई करना चाहिए 312 का स्टॉप लॉस लगा के। आने वाले दिनों में 330 335 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। एल्यूमीनियम पे 303 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो मेरे को लगता है कि 305 304 के करीब मिले तो एल्यूमीनियम बाई करिए। 303 का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस बैक में 315 और 320 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये बात हुई बेस मेटल्स की। और अच्छा, क्विकली एक एनर्जी पैक में और व्यू ले लेते हैं और राय ले लेते हैं। कच्चे तेल, नेचुरल गैस तो लगातार कमजोर हो रहा है, थोड़ा बहुत रिकवर भी होता है तो वहां पर वापस सेलिंग प्रेशर इमर्ज होता है। आज भी आप देखिए 7-8% नीचे ट्रेड करते हुए। क्या व्यू आपका पूरी एनर्जी बास्केट पर विकास। हाँ मैम, नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर जो है वीक होता हुआ नजर आ रहा है। 270 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वीकली चार्ट पे, जिसको 2 से 3 बार डिफेंड करके ऊपर गया है, बट ऊपर में 310 15 के पास जाते ही सप्लाई प्रेशर देखने के लिए मिल रही है। मेरे को लगता है कि नेचुरल गैस में भी लॉन्ग नहीं करना चाहिए, सेल ऑन राइज रहना चाहिए। 280 85 कहीं पे भी जाता है तो वहाँ पे सेल करना चाहिए 295 के स्टॉप लॉस से। अगर 270 टूटता है तो मेरे को लगता है 260 एंड 250 के जोन्स नेचुरल गैस में इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये बात हुई नेचुरल गैस पर, वहां पर 7-7.5% के नीचे के प्राइसेस फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एग्री बाजार की तरफ रुक करेंगे और यहाँ पर एक बार लेकर आते हैं पूरे ही स्पाइसेस के पैक को आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए आज के सेशन में धनिया 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। जीरे में 2% की गिरावट है। साथ ही अगर नजर डाले टर्मरिक पर आज के सेशन में, तो यहाँ पर इनफैक्ट उतना प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है जितना हम धनिया और कोरिएंडर में देख रहे हैं, कोरिएंडर और जीरे में देख रहे हैं। और टर्मरिक हालांकि इस समय 0.5% नीचे है, लेकिन 14,992 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। पूरे स्पाइसेस के पैक पर आपकी क्या राय है, क्या स्ट्रैटेजी है, स्पेशली कोरिएंडर डिप्स पे लेना चाहिए या कोई और स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे। ओरिएंटल को डिप में लेना चाहिए। 10,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह दिख रहा है। मेरे को लगता है किसी को बाई करना हो तो 10,000 के स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हैं। हायर एंड पे 10,950 11,250 तक मूव कर सकता है। वही मैम अगर मैं जीरा की बात करूं तो जीरा में लग रहा है फ्रेश बिकवाली देखने मिल रही है। जब तक जीरा 22,790 के ऊपर नहीं चलता इसमें तेजी देखने नहीं मिलेगी।
लोअर एंड पे इसके जो सपोर्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं वो 21,805 एंड 21,400 के देखने के लिए मिल रहे हैं। जी मैम। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर कुछ और स्ट्रैटेजीज, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, हमारे साथ विकास वगैरह बने हुए हैं और अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटीज पर। कॉटन सीड ऑयल केक एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हमने लगातार तेजी देखी, लेकिन अब हायर लेवल से थोड़ा थोड़ा नीचे खिसक रहा है, ये थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। क्या राय रहेगी आपकी कॉटन सीड ऑयल केक पर? बताइए विकास, क्या करना चाहिए इन स्तरों से, क्या आउटलुक है? हाँ जी मैम। मैम कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो टेक्निकली देखिए सपोर्ट के पास अभी आता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 3150 एक छोटा सपोर्ट है। 3150 के नीचे अगर गया तब इसमें बड़े करेक्शन देखने के लिए मिल सकते हैं 3091 तक। नहीं तो ये यहीं से बाउंस बैक करना चाहिए। बाउंस बैक में 3324 तक ये मूव कर सकता है। जी मैम। ओके, तो ये बात हुई कॉटन सी डॉल केक के 3182 पर फिलहाल कारोबार करते हुए आज के सेशन में। अच्छा, इसके अलावा एक बार ग्वार पैक और देख लेते हैं। यहाँ पर आज कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा मुनाफ वसूली हमने ऊपरी स्तरों पर देखी भी है, वापस 10,000 के नीचे स्लिप होके ग्वार गम ट्रेड कर रहा है। ग्वार सीड 5361 यहाँ भी हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। क्या आउटलुक है आपका इन दोनों ही शेयर्स पर, कमोडिटीज पर, ग्वार गम और ग्वार सीड विकास? मैम गुहार गम पे ऐसा लग रहा है कि बेस बनाने का कोशिश कर रहा है। आज बहुत छोटा मोमेंटम है। लास्ट कुछ दिन से देख रहे हैं कि 9,900 का जो लेवल है इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो 9,900 का लेवल का एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना चाहिए 9,800 का। एंड यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी 10,700 एंड 11,200 तक के रक्षा के लिए। और वहीं अगर मैं ग्वार सीड की बात करूँ तो ग्वार सीड में भी सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। 5,250 जो है इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे उभरेगा। 5,250 के नीचे का स्टॉप लॉस दीजिए 5,237 240 का। एंड बाउंस बैक में टारगेट जो देखने मिल सकते हैं 5,500 एंड 5,550 के मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो 5353 पर फिलहाल ट्रेड करा, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है। अच्छा, इसके अलावा कैस्टर, यहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी? थोड़ा एक्शन मिसिंग है इस कमोडिटी में भी। 6342 के लेवल ज्यादा % नीचे आचे कारोबार में भी, क्या व्यू यहाँ पर? हाँ मैम, बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेली चार्ट पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। आज का क्लोजिंग बहुत वाइटल है। अगर आज के क्लोजिंग पे 6,300 के लेवल्स को डिफेंड कर जाता है एंड ये ऊपर में 6,400 के ऊपर कल का सेशन अगर क्लोजिंग देता है तो मेरे को लगता है बॉटम बन गया। 6,300 के स्टॉप लॉस पे फिर बाई रहेगा 6,520 एंड 6,658 के लिए। तो इसको बाई कल कल ही करना है अगर ये 6,400 के ऊपर चलता है तो। जी मैम। ओके, तो ये बात हुई कैस्टर सीड के 6384 पर अभी लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार डॉलर इंडेक्स और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, देखते हैं क्या रुझान वहां पर देखने को मिल रहा है फिलहाल की स्थिति में। और इस समय के अगर आप लेवल्स देखेंगे डॉलर इंडेक्स के या फिर रुपी के, तो फिलहाल 96.99 पर कारोबार करते हुए 0.0008% ऊपर कारोबार करते हुए। अच्छा, यहाँ पर क्या आउटलुक है डॉलर रुपी मूवमेंट पर, डॉलर इंडेक्स पर? क्या रेंज आप नियर टर्म में देख रहे हैं विकास मूव होते हुए? हाँ मैम, डॉलर इंडेक्स में अभी भी मेरे को लग रहा है साइडवेज टू कंसोलिडेशन का मूव रहेगा। 96 से 98.20 का जो जोन है वो भी बना हुआ है। तो मेरे को लगता है नीचे 96 के करीब सपोर्ट लेगा। ऊपर में 97.50 97.90 98 के जो जोन्स होंगे वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हुए नजर आएंगे। बट मैं वही अगर यूएसडी आईएनआर की चार्ट की बात करूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूएसडी आईएनआर पे एक प्रोबेबल जो है टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 91.79 जो है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। नीचे 89.60 और 88.70 जो है ये यूएसडी आईएनआर के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। जी मैम। ओके, तो ये बात हुई डॉलर इंडेक्स के 96.99 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए विकास, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।